ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माताएं एवं बहनों, दोस्तों और साथियों, आपको भक्ति सागर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे साल 2026 की प्रधनी एकादशी व्रत कथा, जिसे सुनने से सारे कष्ट दूर होते हैं और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतकाल में वैकुंठ लोक को प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा को हम सुनते हैं। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेय नामक राजा के वश में कृतिबिया नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की प्रधनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमार्दन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किए, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुए। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी प्रधनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त प्रधनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी प्रधनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से प्रधनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनके जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ला 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 हो ला 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 ला। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, क्षण में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी क्षण में दूर करे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, प्रभु
स्वामी जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला, तुम हो एक अगोचरे, सबके प्राणपति, सबके प्राणपति, किसी विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमती, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, प्रभु संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी माता की संपूर्ण कथा। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंत्यध्याय हो गई।
देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर का यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद्र में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो सब प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ तुलसी की जय। श्रीमन्नारायण